नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 7 लाई हूँ। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुराधा मोहिनी जी के बारे में। बच्चों, इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ और अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग भी किया है और वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत कहानी में संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। तो चलिए जान लेते हैं इस पाठ को, क्या कहा गया है इस पाठ में। चलिए देखते हैं सारांश से। बच्चों, कहानी इस तरह से है कि यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी और धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थित लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सभी बच्चों ने कहा एक ही स्वर में। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था और गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला नागना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है बच्चों। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। देखिए हुआ क्या। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, उनमें से तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत हैं, यहाँ क्यों बैठे हो? तो भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने इस तरह से कहा। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी हैं। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होंगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वो बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उसी वक्त हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की इन बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। सबने कहा, पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से यानी इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह असंभा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने भी छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता है। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत भी किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि हमें हर वक्त रास्ता खोजना ही चाहिए, रुकना नहीं है। जहाँ चाह होती है, जहाँ हमारी इच्छा होती है, वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। तो बताइए बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.